हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम बूट क्या होता है और बूटिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम कॉल। तो जब भी यूजर मोड में कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है तो यूजर द्वारा सिस्टम को उस प्रोग्राम को पूरा करने की रिक्वेस्ट की जाती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूजर मोड क्या होता है और सिस्टम मोड या फिर कर्नल मोड क्या होता है। कर्नल मोड को सिस्टम मोड या फिर सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यूजर मोड में जब भी कोई प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है तो उस टाइम पे उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए यूजर द्वारा सिस्टम मोड को एक रिक्वेस्ट की जाती है, एक तरह की रिक्वेस्ट कॉल की जाती है, उसी को सिस्टम कॉल कहा जाता है। क्योंकि सिस्टम को कॉल किया जा रहा है, सिस्टम को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम कॉल बोलते हैं। अब ये सिस्टम कॉल क्यों किया जाता है, इसका कारण भी हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जो यूजर मोड है वो किसी भी मेमोरी एड्रेस या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए उसे सिस्टम मोड की जरूरत होती है। इसलिए उस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए वो सिस्टम मोड को एक तरह का रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसी रिक्वेस्ट को बोला जाता है सिस्टम कॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम, इन दोनों के बीच में ये जो सिस्टम कॉल है वो इंटरफेस का काम करता है। इट मींस दैट जो सिस्टम कॉल है उसी के द्वारा प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर सिस्टम कॉल नहीं होता तो एक दूसरे की बात को वो समझ नहीं पाते। जो कोडिंग में जो भी बातें होती हैं, उनके बीच जो भी प्रोसेसिंग होती है, उसको वो एक दूसरे से समझ नहीं पाते, एक दूसरे की बात को। इसलिए उन दोनों के बीच में जो मेन इंटरफेस का काम कर रहा है वो है सिस्टम कॉल। जब भी सिस्टम कॉल किया जाता है तो जो यूजर मोड है वो कर्नल मोड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस कि जो सीपीयू हमारा यूजर मोड में वर्क कर रहा होता है वो कर्नल मोड पे कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। ध्यान रखेंगे, सिस्टम मोड को यूजर मोड के द्वारा एक तरह का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट कॉल किया जा रहा है। तो यूजर मोड द्वारा सिस्टम मोड को जो रिक्वेस्ट कॉल किया गया उसी रिक्वेस्ट कॉल को हम सिस्टम कॉल कहते हैं। और इसका मेन पॉइंट ये कि प्रोग्राम और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। कौन? तो सिस्टम कॉल। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि जो सिस्टम कॉल है उसको 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, सेकंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, थर्ड है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, फोर्थ है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कॉल एंड फिफ्थ कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। ये अलग अलग 5 सिस्टम कॉल्स हैं, याद रखेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कॉल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी सिस्टम कॉल हैं, आप ध्यान दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फंक्शन एंड गोल्स पढ़े हैं, तो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये अलग अलग मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उन्हीं के अनुरूप सिस्टम कॉल्स होते हैं। एक एक करके इनको चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल की। प्रोसेस मैनेजमेंट, जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होता है या फिर करता है तो उस टाइम पे जो यूजर मोड है वो कर्नल मोड को जो सिस्टम कॉल करता है, जो रिक्वेस्ट करता है, उसी को प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल कहते हैं। इसमें कैसे कैसे सिस्टम कॉल होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे एंड करना या अबॉर्ट करना, किसी प्रोसेस को एंड करना या फिर किसी प्रोसेस को अबॉर्ट करना, या फिर लोड कराना या एग्जीक्यूट करना। किसी प्रोसेस को लोड कराना है या फिर एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए जो सिस्टम कॉल किया जाता है वो भी प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल के अंतर्गत आता है। क्रिएट कराना या फिर टर्मिनेट करना, किसी प्रोसेस को क्रिएट करना है या फिर उसको टर्मिनेट करना है तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, किसी प्रोसेस एट्रीब्यूट को प्राप्त करना हो या फिर किसी प्रोसेस एट्रीब्यूट को निर्धारित करना हो तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल होता है। क्योंकि ये प्रोसेस के लिए है इसलिए ये प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल कहलाएगा। आगे है
कि वेट फॉर टाइम, साथ ही साथ वेट फॉर इवेंट, ये सभी चूंकि प्रोसेस के लिए हो रहे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट के दौरान ये सभी सिस्टम कॉल्स यूज किए जा रहे हैं, इसलिए इनको हम प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब फाइल्स का मैनेजमेंट कर रहा होता है, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स का मैनेजमेंट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे यूजर मोड कर्नल मोड को जो रिक्वेस्ट सेंड करता है या जो रिक्वेस्ट करता है, जो सिस्टम कॉल करता है, उसको बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। अब इनमें कौन कौन से हैं? तो फाइल का निर्माण करना हो या फिर फाइल को डिलीट करना हो, नष्ट करना हो, उसके लिए खोलना हो या बंद करना हो फाइल को, किसी फाइल को पढ़ना हो, लिखना हो या उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लगाना हो, किसी फाइल एट्रीब्यूट को प्राप्त करना हो या फिर फाइल एट्रीब्यूट्स को निर्धारित करना हो, तो ये सभी कहलाएंगे फाइल मैनेजमेंट। क्योंकि फाइल्स के लिए ये सभी फाइल मैनेजमेंट के दौरान ये इन सब का यूज किया जा रहा है, इसलिए ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल कहलाएंगे। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट करता है तो उस टाइम पे यूजर मोड जो कर्नल मोड को रिक्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। ऐसा सिस्टम कॉल जो डिवाइस मैनेजमेंट के दौरान यूज हो, उन सभी को हम बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। कौन कौन से हैं डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल? तो रिक्वेस्ट डिवाइस या फिर रिलीज डिवाइस। मतलब क्या कि किसी डिवाइस को रिक्वेस्ट करना या फिर उसको रिलीज करना, साथ ही साथ रीड राइट या फिर रीपोजिशन, डिवाइस एट्रीब्यूट को पाना या फिर डिवाइस एट्रीब्यूट को निर्धारित करना, या फिर लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइस, डिवाइस को लॉजिकली जोड़ना या फिर हटाना, तो ये सभी कहलाते हैं डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल। इंफॉर्मेशंस को जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो जो सिस्टम कॉल यूज किया जाता है यूजर मोड के द्वारा, वो सभी कहलाते हैं इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल। कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। टाइम और डेट प्राप्त करना या फिर टाइम और डेट निर्धारित करना हो, सिस्टम डेटा प्राप्त करना हो या सिस्टम के डेटा को निर्धारित करना हो, प्रोसेस के जो फाइल्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स है, जो डिवाइस है, उसको प्राप्त करना हो या फिर उनको निर्धारित करना हो, तो इन सब के लिए जो सिस्टम कॉल किया जाता है उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल। पांचवा है कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल का मतलब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क मैनेजमेंट कर रहा होता है, कम्युनिकेशंस को मैनेज कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो सिस्टम कॉल यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। इसमें कौन कौन से हैं? तो क्रिएट, डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, कम्युनिकेशन कनेक्शन को क्रिएट करना या फिर डिलीट करना, किसी को मैसेज सेंड करना हो या रिसीव करना हो, या फिर जो स्टेटस इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करना हो, या फिर अटैच या फिर डिटैच रिमोट डिवाइसेस, जो रिमोट डिवाइसेस हैं उनको जोड़ना हो या फिर हटाना हो। इन सब के लिए जो सिस्टम कॉल यूज होता है उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सिस्टम बूट क्या होता है। सिस्टम बूट बिल्कुल सिंपल है। सिस्टम बूट कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करने से लेकर के डिस्प्ले ऑन होने तक बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसे सिस्टम बूट कहा जाता है। जैसे ही हम सीपीयू कैबिनेट का पावर बटन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद लाइट्स ऑन हो जाते हैं उसके, और उसके कुछ समय बाद जो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है वो डिस्प्ले होने लगता है। तो इस दौरान कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं और उन्हीं प्रोसेसेस को बोला जाता है सिस्टम बूट। ये जो बीच में प्रोसेस हुआ उसको बोलते हैं हम सिस्टम बूट। सिस्टम बूट एक प्रोसेस है जिसे प्रत्येक प्रोसेसिंग यूनिट को करना होता है, चाहे कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट हो, सभी को करना पड़ता है सिस्टम बूट। इसके बाद समझते हैं हम बूटिंग प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स देखते हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या है और कैसे, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट है प्रोसेसर यूनिट के पावर स्विच हैं। जैसे ही हम सीपीयू कैबिनेट का जो पावर स्विच है उसको ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद सबसे पहले जो मदरबोर्ड है वो सीपीयू को अर्थात प्रोसेसर को पावर देता है। जैसे ही हमने बटन ऑन किया तो वो पावर बॉक्स के थ्रू मदरबोर्ड के पास गया और मदरबोर्ड ने सबसे पहले किसको पावर दिया?
तो प्रोसेसर को पावर दिया। उसको पावर देने के बाद सीपीयू ने क्या किया, अपना काम करना स्टार्ट किया और जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उन सभी को मूल्यांकन करना स्टार्ट कर दिया। सभी का मूल्यांकन करने लग गया कि भाई आप जो सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस अटैच किए हैं वो सभी वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब की वो जांच करने लगता है। उसके बाद ये काम खत्म करने के बाद सीपीयू क्या करता है, जो रोम बायोस है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो रोम बायोस है उसमें जो स्टार्टअप प्रोग्राम स्टोर रहता है, रोम बायोस में जो स्टार्टअप प्रोग्राम स्टोर रहता है उसको सीपीयू क्या कर देता है, एग्जीक्यूट करने का निर्देश करता है, एग्जीक्यूट करने का एक निर्देश देता है। जैसे ही निर्देश देता है तो जो रोम बायोस के अंतर्गत जितने भी स्टोर प्रोग्राम हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, तो पोस्ट करते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के बाद एक बूट लोडर नाम का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और इसका काम क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी प्रकार के जो और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं उनको लोड कराना। रोम बायोस में सबसे पहले क्या हुआ कि जो स्टार्टअप प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने का निर्देश दिया गया, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। जैसे ही निर्देश मिला तो रोम जो बायोस के अंतर्गत स्टार्टअप प्रोग्राम है सबसे पहले क्या होता है, उसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद की टेस्टिंग होती है। उसमें टेस्टिंग होने के बाद जो बूट लोडर नाम का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसके क्यों एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो लोड होते हैं इसी के कारण, बूट लोडर के कारण। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में स्टोर हो जाता है। ये लास्ट स्टेज ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में स्टोर हो जाता है और जो डॉस की मुख्य फाइल है उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है और हमारा जो विंडो है वो दिखने लग जाता है, जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो हमको दिखने लग जाता है। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद कहीं जा करके जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो हमारे सामने डिस्प्ले होता है। तो ये है पूरा बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस, तो बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर का जो मेमोरी है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद से स्टोर हो जाता है, खुद से स्टोर हो जाता है, उसी को बूटिंग कहा जाता है। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं एक बार, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। स्विच ऑन द कंप्यूटर, सबसे पहले हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद मदरबोर्ड सीपीयू को पावर देता है और सीपीयू अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और सबसे पहले वो जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उनको डायग्नोज करता है और फिर रोम में जो बायोस है, बायोस में जो स्टोर है जो स्टार्टअप प्रोग्राम, उसको एग्जीक्यूट करने का निर्देश देता है। जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होने के बाद बूट लोडर नाम का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है और जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो लोड होने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है कि जो डिस्क में स्टोर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रैम में स्टोर हो जाता है। डिस्क मतलब कि सेकेंडरी डिवाइस और रैम प्राइमरी डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा बूटिंग प्रोसेस चलता है। तो आज हमने क्या सीखा कि सिस्टम कॉल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम बूट क्या है और बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। एक चीज का ध्यान और रखेंगे, जो इसका सिस्टम बूटिंग प्रोसेस का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।